अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, सन्मार्ग दिखाने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव ज्योतिषा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त्रित्र पूर्वे साध्याः
सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की सांवरे सरकार की राधे रानी सरकार की राधा माधव सरकार की जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े भाव से सभी लोग कथा का रसास्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवा तीर्थास्पदं शिवविरिन् चिनुतं शरण्यम। भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं
वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीताम्बरादरुण बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रस्मयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव
बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से आनंद कंद करुणा निधान भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के पादार बिंदों में मन रूपी भ्रमर को प्रेम रस का पान कराएं। तत्पश्चात बड़े भाव से हम सब आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे श्री राघव सरकार, 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 हमारे श्री राघव
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा सीता राम राम राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीनबंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणति। एवं कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य बना रहे हमारे सौभाग्यशाली यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे। कल आपने श्रवण किया 2 श्लोकों में गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। माया का स्वरूप क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, जगत क्या है, जगन्नाथ कैसे है, सब स्वरूप समझाया। एक एक बात दिमाग में बैठ गई। 60 वर्ष की अवस्था में दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि जब तक किसी संत का सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक हमें वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है जो हमारा उद्धार कर सकता है। गोकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी, संसार में राग करने का कोई मतलब नहीं है। इस संसार को अपना मानिए ही मत, कष्ट नहीं होगा। किसी भी चीज को अपना मत मानिए। अपना मानेंगे तो छूटने के बाद उतना ही ज्यादा कष्ट होगा। आपको कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि धुंधकारी को आप अपना पुत्र मान रहे हैं, और इस शरीर के नाते, इस शरीर के रिश्ते कभी भी
शाश्वत नहीं होते हैं, कभी ना कभी छूट ही जाएंगे। तो जो चीज छूटना है उसको आप अपना मानिए ही मत, स्वीकार ही मत करिए कि ये हमारी है, तो कष्ट ही नहीं होगा। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। एक एक बातें समझ में आ गई, परम आनंदमय हो गए आत्मदेव जी। एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनः स्थिरमते गतखष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यवासो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठा। तुरंत सारे जगत से मन को हटाया, एकांत में चले गए वन में, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनवरत प्रेम करते हुए पत्नी पुत्र का त्याग करके श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का पाठ करते हुए भगवान के चरणों में ही अपना दिव्य भाव बनाए। उद्धार हो गया उनका भी। अब पिताजी वन में गए तो धुंधकारी ने माता को पकड़ा, कहने लगा पिताजी तो चले गए, पर जहां जहां जितनी भी तिजोरियां छिपा के रखी हैं, जहां जहां माल गाड़ के रखा है, सबका बताओ। कांप गई धुंधली, बेटा घर में तूने फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी है, कहां से बता दूं। बिगड़ने लगा, नहीं बताओगी तो जलती हुई लकड़ी से बुरी तरह पीटूंगा। क्वा वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। धुंधली आज हाय हाय करने लगी। उसके हृदय में इतना कष्ट हुआ कि जिस संसार को मैं अपना मानती रही, जिस बेटे को मैंने इतना पाला पोसा, इतना बड़ा बनाया, आज वही धन के लिए मुझे कहता है कि पता नहीं बताओगी तो बुरी तरह पीटूंगा। तो धन मुझसे भी बढ़कर हो गया इसके लिए। आज उसे भी ज्ञान हुआ, धिक्कारने लगी अपने आप को कि मैंने इस झूठे जगत में स्नेह ही। और रात्रि के वक्त निकल पड़ी अंधकार में, और उसी अंधकार में भटक कर एक कुएं में गिर पड़ी, वहीं उसका प्राणांत हो गया। कूपे पातो कृतो रात्रो तेन सानिध्यनं गतः। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा का बहाना लेके निकल लिए। अब धुंधकारी अकेला घर में मन ही ना लगे तो बाजार से 5-5 वैश्याओं को बुला के लाया, घर में बिठा लिया और दिन रात डाका डालता, चोरी करता। और एक दिन इतना धन चुरा के लाया राजा के महल से, गणिकाओं ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए और विचार करने लगी, बहन ये इतना धन आज लेके आया है, राजा के नजरों में चढ़ गया होगा, अवश्य राजा इसे पकड़वाएंगे और जब यह जेल में बंद रहेगा तो हमारा भी नाम बताएगा, तो धन भी जाएगा और जेल खाने की हवा भी खानी पड़ेगी। एक काम करो, इसे ठिकाने लगाओ, बाकी सारा धन लेके हम चले जाते हैं, नहीं तो धन भी जाएगा और जेल खाने की हवा भी खानी पड़ेगी। सबने निश्चय किया, रात्रि के वक्त धुंधकारी को मदिरा मदांध कर दिया।
और बेहोश अवस्था में वह पलंग पर लेटा था। रस्सियों से बांध दिया उसके शरीर को और गले में फंदा डाल के मारने का प्रयास करने लगे। धुंधकारी चीखने लगा। एक गणिका गई, चूल्हे में अंगार दहक रहे थे, वही अंगार उठा के लाई और धुंधकारी के मुंह में जबरदस्ती भर दिया। तप्ता अंगार समोहांश तन मुखे विचिक्षिपो अग्नि ज्वालात दुःखेन व्याकुलो निधनं गता। और इतना असहनीय कष्ट हुआ कि तड़प तड़प कर उसका प्राणांत हो गया। कर्म इतना जुगुप्सित, कर्म इतना खतरनाक कि प्रेत योनि प्राप्त हुई। गोकर्ण जी को पता चला तो गया जी में श्राद्ध किए उसके लिए और एक दिन लौट करके घर आए। रात्रि का वक्त था तो एक कोना साफ करके सोचा कि यही विश्राम कर लूं, पर जैसे ही सोने का प्रयास करने लगे तो सामने एक भेड़ प्रकट हो जाता है और वही देखते देखते अनेकानेक रूपों में परिवर्तित होता है। कभी मानव बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, केवल रो रहा है, इशारा कर रहा है। बार बार गोकर्ण जी पूछते हैं आप कौन हैं? मुख से कुछ बोल नहीं पा रहा है। जल लिया, अभिमंत्रित किए, छींटा मार दिया और वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामक स्वकर्मेणैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाश्रितं मया। गोकर्ण जी आश्चर्यचकित रह गए कि भैया जब मैंने सुना तो आपके नाम का गया जी में श्राद्ध भी किया था, तत्कथम नहीं वो मुक्तोसी, तब आपकी मुक्ति किस प्रकार नहीं हुई? गोकर्ण जी के पूछने पर धुंधकारी कहता है कि भैया गया जी में एक नहीं आप 100 श्राद्ध कर आइए, पर मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि मैं भी ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूं, भयंकर प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। धुंधकारी कहने लगा भैया आप कृपा सिंधु हैं, मुझे यहाँ बड़ा कष्ट है, भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं और प्रेतात्मा का शरीर सूक्ष्म होता है, चाहे जितना कष्ट मिले वह शरीर कभी नष्ट नहीं होता है, भोगना ही पड़ता है। आप इस मानव शरीर में हो, ज्यादा कष्ट दिया जाएगा, शरीर को जलाया जाएगा तो वह शरीर कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे तो कष्ट भी बीत जाएगा। पर प्रेत आत्मा को चाहे जितना जलाया जाए, चाहे जितना तेल में पकाया जाए, नागों से डसवाया जाए, सारा कष्ट सहना पड़ता है, वह शरीर कभी नष्ट नहीं होता है। धुंधकारी कहने लगा मुझे यहाँ परम कष्ट है, इसलिए आप मुझे मुक्त कराइए। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातुर मामाश मोचया। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया ठीक है, अभी तो मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, पर मैं आपको कल अवश्य बताऊंगा, इसलिए अभी जाइए। आश्वस्त करके भेज दिया।
पूरी रात गोकर्ण जी सोचते रहे, कुछ समझ में नहीं आया। तो सूर्योदय हुआ, सूर्य जी की गति को ही रोक दिए गोकर्ण जी। तुभ्यम नमामि जगत्साक्षिं ब्रूहि मे मुक्तिः तवे। उपाय पूछा कि मैं अपने भाई का उद्धार कैसे कर पाऊं। सूर्य भगवान ने उपाय बताया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम करो। आप अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। तो आषाढ़ मास में आयोजन किया गोकर्ण जी महाराज ने। सारे गांव वाले श्रवण करने आए कथा, और एक सप्त ग्रंथि वाला बांस मंडप में गाड़ दिया गया और उसी में वायु रूप से आकर धुंधकारी कथा श्रवण करने लगा। प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई तो पहली गांठ फट गई। ऐसे ऐसे 7 दिन की कथा संपन्न होती गई और 7 ग्रंथ एक एक करके फटती चली गई। और एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, और जैसे कथा संपन्न हुई उस बांस से एक दिव्य भव्य पुरुष प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। गोकर्ण जी ने उनकी दिव्यता देखकर प्रश्न किया कि आप कौन हैं? कोई देव पुरुष लग रहे हैं। धुंधकारी मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, भैया मैं आपका वही दुष्ट दुराचारी भाई धुंधकारी हूँ। धन्य है भगवान की ये मंगलमयी कथा जिसने मुझ जैसे पतित को भी परम पावन बना दिया। आज देखो मुझे साक्षात भगवत स्वरूप प्राप्त हो गया। तो ये भागवत की कथा दिव्य ज्योति प्रकट करने वाली है, आत्म स्वरूप दिखाने वाली है, सत्व का दर्शन कराने वाली है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। तो कौन इस कथा को नहीं सुनना चाहेगा? 7 दिन की कथा सुनिए पूरे मन से, पूरे भाव से, और भगवान उसी उसके रूप का दर्शन करा देते हैं कि तुम व्यर्थ इस जगत के माया मोह में, जगत के जंजाल में फंसे हो। तुम कौन हो, कहां से आए हो, अपना रूप जानो, अपने आप को पहचानो। बातचीत कर ही रहे थे कि भगवत धाम से विमान प्रकट हो गया ले जाने के लिए। अब सारे श्रोता निराश हो गए। कथा तो हम सब ने मिलजुल के सुनी, पर विमान मात्र केवल गोकर्ण जी के लिए ही आया, धुंधकारी के लिए आया। ऐसा क्यों? तो सबकी तरफ से प्रश्न किया गोकर्ण जी ने भगवत दूतों से कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनि तानि विमानानि न तेषाम युगपत् कुतः। महाराज यहाँ तो हजारों श्रोताओं ने कथा सुनी है और आप विमान केवल धुंधकारी के लिए ही लाए। ऐसा भेद क्यों? तो दूत कहते हैं कि महाराज निश्चित रूप से कथा सबने सुनी है। बैठे हजारों लोग रहते हैं लेकिन सुनते केवल 1, 2, 4 ही हैं।
जिस भाव से सुनना चाहिए उस भाव से केवल 2-4 लोग ही सुनते हैं, क्योंकि प्रायः मन में अहंकार अभिमान रहता है जो हमें कथा सुनने नहीं देता है। कुछ ज्ञान का अहंकार, कुछ श्रेष्ठता का अहंकार, तमाम प्रकार के विकार हृदय में छिपे रहते हैं। तो श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। श्रवण करने के बाद मनन करिए तब उसका लाभ मिलेगा। सुना तो सबने, पर सुना इधर से निकला दूसरे कान से। पर जिस वक्त सुनने के बाद हृदय में उतार लेंगे बात, एक एक बात आचरण में, जीवन में उतारेंगे, वह कथा लाभकारी होती है। सुनने से सब कुछ नहीं हो जाता है, मनन भी करना अति आवश्यक है। कई लोग जो श्रोता होते हैं वह तो मन लगा के भगवान की कथा सुनेंगे, और कई लोग ऐसे हैं सुनते हैं, सुनते हुए बैठे देखेंगे आपको, लेकिन मन उनका अन्यत्र रहता है। कहीं दुकान में हिसाब किताब लगाने चला गया, कहीं मन तो यहाँ भारत में बैठा है, शरीर तो भारत में बैठा है, पर मन अमेरिका चला गया, तब भी कथा का लाभ नहीं मिल सकता है। कथा का लाभ लेना है, श्रवण करिए, मनन करिए। मनन आपको तभी होगा जब कथा ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात दिमाग में बैठ जाएगी, भूलेंगे नहीं आप। नहीं तो अभी कई लोग ऐसे होते हैं कथा सुने बैठ के, और जहाँ प्रसाद मिला उनसे पूछो क्या क्या सुने, तो कहेंगे आनंद तो बहुत आया महाराज, पर बात याद नहीं, लेकिन मन को खूब आनंद आया है। तो आनंद तो मिलेगा, भगवान की कथा आनंददायी है ही, पर आपको स्मरण इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपने ध्यान से कथा नहीं सुनी। ध्यान से सुने होते तो एक एक बात चित्त में बैठ जाते हैं। सारे श्रोता उदास हो गए। गोकर्ण जी ने कहा निराश मत हो, फिर से मौका देंगे। और दूसरे ही महीने श्रावण मास में पुनः कथा का आयोजन हुआ। अब तो सबने ध्यान से सुना, और जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात भगवान प्रकट होके गोकर्ण जी को हृदय से लगा लेते हैं कि धन्य है गोकर्ण आप, कि इतने लोगों को आपने भगवत धाम का अधिकारी बनाया है। और जैसे सारे अयोध्यावासी राम जी के साथ साकेत धाम गए, ऐसे सारे नगर निवासी गोकर्ण जी के साथ गोलोक धाम को प्राप्त किए। अयोध्या वासिनः पूर्वम् यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम् उसके बाद प्रश्न किया महाराज कथा सुनने का क्या नियम है, कैसे व्यवस्था करें। हमारे सूत जी महाराज कहते हैं कथा में कितनी व्यवस्था करनी है, कितना खर्चा आएगा, ये ठीक कोई वैसे ही नहीं बता सकता। जैसे एक बिटिया के विवाह में कितना खर्चा आप कर सकते हैं, ये कोई नहीं बता सकता। जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है, जितनी श्रद्धा, अपनी अपनी श्रद्धा से सामर्थ्य अनुसार बेटी का विवाह करता है, ठीक इसी प्रकार भगवान की कथा का भी आयोजन करना चाहिए। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। और जब प्रश्न किया कि कथा कैसे सुननी चाहिए, क्या नियम है, तो बताते हैं कि कथा तो वैसे निराहार रह के सुननी चाहिए, पर कई लोगों ने कहा कि निराहार रह के कथा तो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि तब हमारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा शरीर में ही रहेगा। इतना ज्यादा किसी का प्रेम नहीं है भगवान के प्रति कि निराहार रह के कथा सुन सके। तो थोड़ा और संशोधन कर दिया और कहा कि घृताहारम, घी पियो और भगवान की कथा सुनो। फिर कहा महाराज काम नहीं बनेगा, क्योंकि घी थोड़ा सा खा लो तो परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, और परिश्रम तो आजकल कोई करते नहीं है। घी पी लिया और खतरनाक हो जाएगा, डॉक्टरों ने मना कर रखा है।
तो और संशोधन कर दिया, पयाहारम, दूध पियो और भगवान की कथा सुनो। इससे भी काम नहीं चलेगा। तो कहा फलाहारम, इससे भी नहीं चल सकता। तो सीधे कह दिया फुलाहारम, जितना मन कहे, जितनी बार मन कहे उतनी बार खाइए, उतना खाइए, लेकिन शर्त एक है, भगवान की कथा में मन आपका लगना चाहिए। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम, नोपवासो वरह प्रोक्त कथा विघ्न करो। यदि उपवास करने से कथा में विघ्न आता है तो उपवास मत करिए, भोजन करके आइए लेकिन कथा सुनिए। अब प्रश्न किया कथा व्यास कैसा होना चाहिए, तो कुछ गुण बताए हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्याति निस्पृहा। क्या क्या गुण बताए हैं? वह विरक्त चित्त वाला रहना चाहिए, वैष्णव हो, किसी संत सद्गुरु से दीक्षित हो, परंपरागत हो, और भगवान में श्रद्धा रखने वाला हो, ब्राह्मण हो, समझाने में कुशल हो, ऐसे व्यास का चयन करना चाहिए। और शुक रूप प्रबोधज्ञ वेद शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। व्यास में साक्षात सुखदेव भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि कथा सुनाने वाला कोई भी हो, प्रेरणा देने वाले, हृदय में भाव जागृत करने वाले एकमात्र भगवान होते हैं। और यहीं पर महात्म्य संपन्न होता है। प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्मर्दाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया। तेजोवारि मृदां यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। तो प्रथम स्कंद में प्रारंभ के 3 श्लोकों में बताया गया हमारे जीवन में क्या ध्येय है, क्या ज्ञेय है और क्या पेय है, किसका ध्यान करना चाहिए। जीवन में किसका ध्यान करें? तो सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान करें, क्योंकि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना,
तो सत्यम परम धीमहि। हमारे व्यास जी जानते थे कि यदि हम किसी का नाम ले लेंगे, जैसे मान लिया कह दिए कृष्णम परम धीमहि या शिवम परम धीमहि या देवी परम धीमहि, किसी भी देवता विशेष का हमने नाम ले लिया तो कई लोग परहेज करने लग जाएंगे। जो देवी के उपासक हैं, यदि हमने कह दिया कृष्णम परम धीमहि तो वो परहेज करने लग जाएंगे। ऐसे ऐसे सभी लोग अलग अलग जो भी देवता के उपासक हैं, इस ग्रंथ से फिर उनको आपत्ति होने लगेगी। सो सत्य तो सभी है, शिव जी भी सत्य हैं, कृष्ण भगवान भी सत्य हैं, राम जी भी सत्य हैं, दुर्गा मैया भी सत्य हैं, काली मैया भी सत्य हैं, हनुमान जी भी सत्य हैं, परम सत्य है, परम अनादि है और किसी में कोई अंतर नहीं है। सब एक जैसे एक समान है, बस रूप नाम अलग अलग है, बाकी तत्वतः सब एक ही है। जैसे आप विचार करिए, आटे से हम क्या क्या बना सकते हैं? पूड़ियाँ भी बनती हैं, पराठे भी बनते हैं, रोटियां भी बनती हैं, कचौड़ी भी बनती है। तो कहने में अलग अलग है पर बने सभी उसी आटे से हैं। तो सब एक ही तत्व है, नाम रूप अलग अलग है। इसलिए हमारे व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, आपको जो देवता पसंद हो आप उन्हीं की उपासना करिए, वही परम सत्य है और सब में यही लक्षण दिखाई देंगे। तो हम सब यह ग्रंथ भगवान कृष्ण परक श्रवण कर रहे हैं। भागवत में कृष्ण भगवान की लीला गाई है, इसलिए हम सब यहाँ सत्य मतलब कृष्ण भगवान को समझेंगे। तो सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। तो सत्य के रूप में हम सब कृष्ण भगवान का ही यहाँ पर ध्यान करेंगे और मंगलाचरण भी उसी भाव का हम सब ग्रहण करेंगे। तो मंगलाचरण में क्या कहा गया है? जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश, अर्थात आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतो यतः वसुदेव गृहे जन्म है। जिनका कभी जन्म नहीं होता है, जो आदि अंत से परे हैं, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम के वश होकर बारंबार जन्म लिया करते हैं। देवकी वसुदेव जी का प्रेम है तो भगवान उनके यहाँ उनके बेटे बन करके जन्म लिए हैं। और इतने कुशल है हमारे सरकार, जन्म लिया जेल खाने में और पहुंच गए कहा? सीधे गोकुल में। अन्वयादि तरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत। उसके बाद क्या बताया गया? चार्थेश्व विज्ञ स्वराट। भगवान कोई ऐसे वैसे नहीं है, परम कुशल भी है, कुछ भी करने में समर्थ भी है और परम ज्ञानवान भी है। आपके हृदय में क्या बात चल रही है भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी है। इसलिए अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः। कंस के मन में क्या भाव है, क्या दुर्भावना है, भगवान सब जानते हैं। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, जताने की आवश्यकता नहीं है। आपके हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम है और कितना आप सामने से दिखावा कर रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। चाहे जितना आप दिखा लीजिए, पर यदि प्रेम नहीं है तो भगवान जान जाएंगे आपके भाव को। और दिखावा मत करिए, पर प्रेम यदि है तो भगवान उस बात को भी समझ जाते हैं, जाने जाते हैं। और उसके बाद बताया गया स्वराट, अभिज्ञः स्वराट। स्वराट अर्थात गोकुल में आए और स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। अपने सारे ग्वाल बालों के साथ, अपनी गायों के साथ और अपनी वंशी के साथ जो परम शोभायमान होते हैं, ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया सरकार। अथवा एक भाव और दिया गया, सारे गामा पाधानी सप्त स्वरेणोप वंशी तया वंश्या सह शोभते राजते इति स्वराट।
भगवान जो अपनी सप्त सुरों वाली वंशी के साथ परम शोभायमान होते हैं, ऐसे वंशी वाले सरकार कृष्ण भगवान का हम सब ध्यान करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंत यत सूर्यः। इसका अर्थ है कि भगवान अपने लीला से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से ब्रह्मादि देवताओं को भी परम आकर्षित कर लेते हैं। बड़े बड़े वेदज्ञ भगवान को समझ नहीं पाते, लीला देख करके सुन करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये भगवान हो ही नहीं सकते हैं। आदि कवे ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयितुम तेने वत्स वत्सादि रूपम विस्तारितवान। जब ब्रह्मा जी ने भगवान को भोजन करते देखा तो उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, ये भगवान हो ही नहीं सकते। अरे भाई, कितना मंत्र पढ़ा जाता है, बड़े बड़े विद्वान भगवान को कितना पुकारते हैं, पर फिर भी भोग लगाने नहीं आते वो भगवान। पर आज भोजन करने की लीला देखो, आसन का काम ही नहीं, हाथ पैर धोया ही नहीं, पवित्रता का विचार ही नहीं, जूठे मीठे का कोई ध्यान नहीं। कभी कोई लड्डू खा रहा है तो उसकी लड्डू छीन के खा लेते हैं, कभी किसी की जूठी खड़ी खा लेते हैं। ये भगवान हो ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, भगवान की सारे ग्वाल बाल सारी गाय चुरा के ले गए। भगवान ने ध्यान लगाया तो ब्रह्मा जी को अपने वास्तविक रूप का बोध करा दिया, अपने ही शरीर का सरकार ने विस्तार कर दिया। वत्स वत्सादि रूपम तेने विस्तारितवान। और ब्रह्मा जी को बता दिया कि ब्रह्मा जी, हम ही बनने वाले और हम ही बनाने वाले हैं, हम ही चरने वाले, हम ही चराने वाले हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण इस सृष्टि के हम ही हैं। ऐसे परम कुशल भगवान 1 साल तक भगवान ही गाय बने, भगवान ही ग्वाल बाल बने, आ रहे हैं घर तक और जा रहे हैं, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला, भनक तक नहीं चली। साक्षात बलराम जी को भी पता नहीं चला। ऐसे प्रभु हैं। और उसके आगे बताते हैं, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अर्थात भगवान की वंशी में वह जादू है। जब हमारे सरकार अधरों पे धर करके वंशी में फूंक मारते हैं और अंगुलियों से छेड़ करके जब सुर लहरी निकालते हैं तो वह स्वर इतनी आनंदमयी होती है, इतनी चमत्कारी होती है कि जिसने भी उस वंशी की ध्वनि को सुना पागल हो जाता है, बेहाल हो जाता है। सबके गुण धर्म बदल जाते हैं आपस में। जब भगवान की वंशी की रव का श्रवण कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी सुनती हैं, उनकी धारा रुक जाती है, बहना बंद कर देती है यमुना मैया। एक जगह स्थिर होकर भगवान की वंशी सुनने लग जाती है। और जब वही भगवान की वंशी की ध्वनि गोवर्धन नाथ गिरिराज श्रवण करते हैं तो उनके पाषाण खंड द्रवीभूत होके पिघलने लग जाते हैं, बहने लग जाते हैं। तो बताइए, जो जड़ था वो चेतन हो गया और जो चेतन था वो जड़ हो गया। गुण बदलने का सारे प्रकृति के नियम को बदल करके रख देती है भगवान की वह वंशी ध्वनि। सारी गोपियां भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करती हैं, सरकार एक निवेदन करेंगे आपसे। भगवान ने कहा क्या? गोपियां कहती है, सरकार ये वंशी आप जब कभी मत बजा दिया करो। भगवान ने कहा क्यों? हमारी वंशी हमारा मन जब मन कहेगा तब बजाएंगे, आपको कष्ट है तो मत सुनिए। गोपियां कहती है, सरकार सुनने की बात नहीं है, ये तो जबरदस्ती मन को खींच ले जाती है, सुनना ही पड़ता है, बाध्य हो जाते हैं, हमारा कुछ भी नहीं चलता है आपकी इस वंशी की ध्वनि के आगे। और एक बात बताएं, यदि आपकी वंशी ऐसे ही बजती रही शाम के वक्त तो हम भूखे रह जाएंगे। भगवान ने कहा वो कैसे? गोपियां कहती है, सरकार आपके वंशी में न जाने क्या जादू है। हम भोजन बनाने के लिए अंगार जलाते हैं,
आग जलाते हैं और उसी वक्त आपकी बंशी बज जाती है तो सारी अग्नि जल में परिणित हो जाती है, सारी आग पानी पानी हो जाती है और अग्नि जल ही नहीं पाती, बुझ जाती है। तो बताइए जब अग्नि जलेगी ही नहीं तो भोजन बनेगा कहां से? इसलिए निवेदन करती हैं बंशी मत बजाया करो। मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रवम मधुरम नीर समय तारसता कृशानुतप्येति कृषतरता। तो ऐसी है भगवान की वंशी। आइए एक बार बड़े भाव से हम सब भी श्रवण करते हैं भगवान की वंशी कैसे बजती है श्री वृंदावन धाम में। सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कान्हा तेरी बांसुर नींद चुराए, कान्हा चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के
मोरा घबराए, एक पल चैन न आए रे जिया मोरा घबराए, एक पल चैन न आए रे जिया मोरा घबराए, एक पल चैन न आवे। कान्हा बांसुरी नींद चुराए, कान्हा बांसुरी नींद चुराए, चुराए नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। बोल बंशी वारे की जय हो। भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आँखों के तारे। भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आँखों के तारे। भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आँखों के तारे। तेरा दर्शन पाए जीवन बीता जाए रे, तेरा दर्शन पाए जीवन बीता जाए रे, तेरा दर्शन पाए जीवन बीता जाए। कान्हा बांसुरी नींद चुराए, कान्हा बांसुरी नींद चुराए, चुराए नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, 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 नींद चुरा बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आगे बताया गया इस मंगलाचरण में कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तदभे दैर ने कधा
गोकुले मथुरायाम च द्वारवत्याम तथा क्रमात्। भगवान कृष्ण की लीला 3 धामों में हुई, गोकुल में, मथुरा में और द्वारिकापुरी में। और गोकुल में जो भी परिकर था भगवान के साथ, जैसे श्री दामा, मधुमंगल, ललिता, विशाखा, नंद, यशोदा इत्यादि, और मथुरा में उद्धव, कंस इत्यादि, और द्वारिकापुरी में 16,108 रानियां, उग्रसेन जी महाराज आदि। ये जितने परिकर हैं सब भगवान के ही विग्रह हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान की लीला में सहयोग करने आए हैं। और भगवान जो भी इन धामों में निवास करता है उसके सारे प्रपंच मिटा के अंततो गत्वा परम मोक्ष प्रदान करते हैं। ये धाम में निवास करने का फल है। स्वेन मथुरा खेन धामना तन निवासिना सदा सर्वदा संसार लक्षणम निरस्तम कुहकम ये नतम। तो आप यदि अवध धाम में निवास करते हैं, या मथुरा धाम में, या गोकुल या ब्रज प्रदेश में, या द्वारिकापुरी में वास करते हैं, या काशी में वास करते हैं, तो यदि यहाँ वास कर रहे हैं आप, तो अंततो गत्वा भगवान आपको मोक्ष प्रदान करेंगे। ये धाम में निवास करने का फल है। अब दूसरे श्लोक में वर्णन किया गया कि जीवन में क्या गेय है, ध्यान किसका करना चाहिए, ये तो बता दिया कि कृष्ण भगवान का ध्यान करिए जीवन में। अब दूसरे श्लोक में बताते हैं क्या गेय है, अर्थात जीवन में किसका गुण गाएं, वाणी से क्या कहें हम। धर्मम प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यमवास्तववत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। तो यदि वाणी से कुछ गाना चाहते हैं तो भगवान के गुण गण गाएं, भगवान की कथा कहें, भगवान के गुण गाएं, इससे आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी। उल्टा सीधा बोलने से अच्छा है कि भगवान का नाम लीजिए, भगवान का भजन करिए, भगवान के गुण गाइए। तो धर्मम प्रोज्झित कैत्र वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। अच्छा गाएंगे कब, जब आप सुनेंगे तब। और सुनेंगे कब, पात्रता कब आएगी। व्यास जी बताते हैं निर्मत्सराणाम सताम, कथा सुनने का अधिकारी वही है जो निर्मत्सर हो गया है। मच्छर 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहर से काटता है, एक भीतर से काटता है। बाहर वाले से बचना है तो मच्छरदानी लगा लो, बच जाओगे। पर ये भीतर वाले मच्छर से बड़े बड़े नहीं बच पाए हैं। ये क्या है, मत्ते अग्रे सरते, सामने वाला मुझसे आगे चला गया, बस ये हमें घेरे लेता है, परेशान करने लग जाता है। प्रायः हम किसी की प्रतिष्ठा, किसी का यश, किसी का वैभव, किसी के गुण अपने से ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं। अरे 4 साल हो गए हम वही अपनी पुरानी गाड़ी दौड़ा रहे हैं, पड़ोसी ने 4 साल में 4 नई गाड़ी निकलवा ली, तुरंत जलन हो जाती है, ईर्ष्या घेर लेती है। अपने घर में लाइट नहीं जल रही, कोई फर्क नहीं, पर पड़ोसी के घर में लाइट क्यों जल रही है, इससे आपको बड़ी दिक्कत है। कई लोग तो ऐसे होते हैं लाइट ही काट के चले आते हैं, तार पीछे से कोई जान ही ना पाए। इतनी ईर्ष्या, इतना जलन।
तो भाई जब तक हृदय में पात्रता नहीं आएगी, जब तक विनम्रता नहीं आएगी, जब तक दूसरों को देख के आनंद आपको नहीं आएगा, तब तक आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। और जिस दिन मन में यह भाव जागृत होने लगे कि भगवान ने उसे कैसा ऊपर बढ़ाया, कैसी उन्नति प्रदान करी, भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसी कृपा सब पर भगवान करे, सबका भला होता रहे, सबका उत्थान होता रहे। जिस दिन यह लोक कल्याण की भावना आपके हृदय में आ जाएगी, उस दिन आप कथा सुनने के पूरे अधिकारी हो जाएंगे। पर हमारी तो ये हालत है, अपने लिए भले कुआं खुदे पर पड़ोसी के लिए 2 कुआं खोदना चाहिए, ऐसा भाव है। जैसे एक बार एक भक्त था, किसी से पूछा कि क्या करें, बड़े गरीब हैं, तो किसी ने बताया आप भोलेनाथ की पूजा करो, भोलेनाथ अति शीघ्र वर देते हैं। अब उसने भोलेनाथ का भजन किया, भोलेनाथ प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बड़ा गदगद हुआ। शिव जी ने कहा वरदान मांगो। उस व्यक्ति ने कहा प्रभु जो मांगेंगे आप वही देंगे, पहले वचन दीजिए। भगवान ने कहा मांगो। उसने कहा भोलेनाथ मैं जो भी इच्छा करूं तुरंत हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु, पर मेरी बात सुनो, ये शंख मैं तुम्हें देता हूं, जब बजाओगे जो भी इच्छा प्रकट करोगे सब मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसियों को उससे 2 गुना ज्यादा मिलेगा। अब इसने सुना तो बेचारे का मन एकदम लटक गया। शिव जी जानते थे कि ये इतना ईर्ष्यालु है कि पड़ोसी इससे 2 गुना ज्यादा बढ़ जाए ये चाहेगा ही नहीं, इसलिए कभी मांगेगा भी नहीं। अब भगवान तो गायब। अब ये शंख लेके आया, पत्नी को बताया। इसने कहा मेहनत हम करें, परिश्रम हम करें, तपस्या हम करें, भोलेनाथ को प्रकट हम करें और लाभ ये पड़ोसी ले, कभी नहीं मांगूंगा, सीधे रख दिया शंख। अब एक दिन बाजार गया और बारिश का महीना था और छत टूटी फूटी थी, भयंकर जोरदार बरसात हुई। बच्चे बिलखने लगे, पत्नी घबरा गई, क्या करे। तब तक उसे शंख की बात याद आई। उसने सोचा पतिदेव नहीं है, चलो मांग के देखती हूँ। शंख बजाया और मांग लिया कि हे भोलेनाथ के शंख, यदि आप सत्य हैं तो तुरंत मुझे 2 मंजिले का मकान मिल जाए। कहने की देर नहीं थी, प्रकट हो गया और पड़ोसियों के 4-4 मंजिले के मकान। अब इधर जैसे वह व्यक्ति आया और पड़ोसियों के 4-4 मंजिले के मकान के बीच में अपना 2 मंजिला मकान देखा, समझ गया पत्नी ने गड़बड़ करी। पास आया, कहने लगा तुम्हें मांगने का भी ढंग नहीं है, सर्वनाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया, अब मैं दिखाता हूँ कैसे मांगा जाता है। तुरंत शंख बजाया और प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ के सत्य शंख, मेरी एक आंख फूट जाए। कहने की देर नहीं, इसकी एक और पड़ोसियों की 2-2 आंखें फूट गई, फिर भी मन नहीं भरा। शंख बजाया, फिर कहा कि मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। अब इसके घर के आगे एक कुआं खुदा और पड़ोसियों के आगे पीछे दोनों कुआं खुद गया। तो बताइए ऐसे ऐसे भक्त अपनी आंख फोड़ के अपने लिए कुआं खोद के भी पड़ोसियों का बुरा चाहते हैं। आंख भी फूटे और कुएं में भी गिरे। और जब तक ऐसी भावना आपके मन में रहेगी, अपना नुकसान करके भी सामने वाले का और ज्यादा नुकसान करोगे, तब तक आप भगवत कृपा के और भगवान की कथा के कभी अधिकारी नहीं हो सकते। ऐसी भावना यदि मन में है, लाख आप पैसा खर्च करते रहो, लाख यज्ञ करते रहो, यज्ञ का परिणाम, यज्ञ का फल शून्य ही निकलेगा। भावना पहले शुद्ध करिए। शुद्ध भावना से यदि कोई कर्म करेंगे, थोड़ा सा भी कर्म किया है तो परिणाम ज्यादा मिलेगा। ये हमारे मानसिकता का, ये हमारे भावना का प्रभाव पड़ता है। तो निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर रहना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध अमृत जैसा होता है। जरा सा खट्टे बर्तन में रख दो तो दूध फट जाएगा, बर्बाद चला जाएगा। तो भगवान की कथा भले ही अमृत जैसी है, पर हृदय की पात्रता यदि खराब है, उसमें आने के बाद वह अमृत जैसी कथा भी निष्फल हो जाएगी। और भगवान की कथा सुनने का
ये प्रताप है, आपने कथा सुनी नहीं, केवल सुनने का मन बनाया। उसी वक्त भगवान आपके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तृतीय श्लोक में बताया गया जीवन में क्या पेय है, पीना क्या चाहिए। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तो पेय है भगवान की मंगलमयी कथा, रस। जीवन में कथामृत का पान करना चाहिए। तो एक ने प्रश्न किया व्यास जी से कि व्यास जी ये बताइए, ये भागवत फल है, किसका फल है? वेद रूपी वृक्ष का फल है। और जरा ये बताइए, वेद की इतनी ऊंची शाखा से ये फल गिरा तो क्या टूट कर चकनाचूर नहीं हो गया होगा? वेद की शाखा से ये धरती पर आया है, इतनी ऊंचाई से गिरा है। तो व्यास जी कहते हैं कि यदि डायरेक्ट गिरा होता तो जरूर टूट जाता, फूट जाता है, पर ये इनडायरेक्ट डाली प्रति डाली की सहायता से नीचे आया है, इसलिए टूटा फूटा नहीं, ज्यों का त्यों है। शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरया शनैर अखंड मेवा व तोरणम न तो उच्च निपाते न स्फुटितम। पहले नारायण प्रभु से यह फल ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पे लटका और नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर अटका और व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी और सुखदेव जी से परीक्षित समेत समस्त भारतवासियों को यह फल मिला। अच्छा ठीक है महाराज, मान लिया समूचा है, पर ये बताओ खट्टा तो नहीं है? खट्टा फल खाएंगे तो गला बैठ जाएगा। व्यास जी ने कहा 100% गारंटी है, फल मीठा है। कैसे मान ले, कोई प्रमाण पत्र दीजिए। अच्छा ये बताओ, किसी फल में तोता चोंच लगा दे तो आप क्या मानेंगे? क्योंकि तोता उसी फल में चोंच लगाएगा जो फल मीठा होगा। उत्तम पारखी मीठे फल का कहा जाता है। तो व्यास जी कहते हैं यह फल भी सुखदेव जैसे परमहंस के द्वारा आस्वादित है, इसलिए खट्टा होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है महाराज, मान लिए फल भी मीठा है, पर रस कौन सा है? आम है तो आम रस बनाया जाएगा, गन्ना है तो गन्ने का रस है। तो आपके भागवत में कौन सा रस भरा है? व्यास जी कहते हैं अमृतः परमानंदः सएव द्रवो रसः। हमारे इस भागवत में और कोई रस नहीं, रसिकेश्वर भगवान कृष्ण ही रस रूप में विराजमान है, इसलिए तुम कृष्ण को ही पियो। हर जगह सर्वत्र अक्षर अक्षर में भगवान ही समाहित है, इसलिए कर्णपुटों से इसका पान करिए, पीते रहिए और तब तक पीते रहिए जब तक आप कृष्णमय स्वयं न हो जाए। और ये ऐसा रस है, पीते जाइए, कभी मन नहीं भर सकता है। और चीज सीमा होती है, उसको आप पिएंगे तो मन भर जाएगा। गन्ने का रस कितना पी सकते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा 10 गिलास, 20, बहुत ज्यादा 50, इससे ज्यादा कोई नहीं। 50 भी कोई नहीं पी सकता, आप लोग ट्राई करके देख लीजिए। पर हमारे भगवान की कथा सुनते जाइए, एक नहीं जन्म जन्मांतर तक सुनते जाइए, कभी मन नहीं भर सकता है। ऐसा दिव्य अमृत है यह। ठीक है महाराज, पिएंगे, पर हमको तो आपने कार्ड ही नहीं दिया, न्योता ही नहीं दिया, निमंत्रण ही नहीं दिया। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कार्ड में अपना नाम ढूंढते हैं, नाम नहीं है तो नहीं जाएंगे। तो आपने तो 2 लोगों का नाम लिखा, अहो रसिका भुवि भावुका।
तो व्यास जी कहते हैं हमने इनका नाम इसलिए लिया क्योंकि जो प्यासे होते हैं वह जल का महत्व जानते हैं, और जिन्हें प्यास ही नहीं लगी उन्हें चाहे जितना बढ़िया जल दे दो उस जल का महत्व नहीं समझेंगे। चाहे तो फिल्टर किया हुआ जल दे दो फिर भी उस जल का महत्व नहीं जानेंगे, क्योंकि प्यास ही नहीं है। और जिसे भूख होती है, जिसे प्यास होती है, वह जल का, वह भोजन का महत्व समझता है। इसलिए हमने इन दोनों का नाम लिखा है। तो बार में जाके और कुछ मत पीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद होने से बचना चाहते हैं तो भगवान के दरबार में आइए और भगवत कथा का रसपान करिए। एक बार पी लेंगे तो ये जो जन्म जन्मांतर का चक्कर है, इस चक्कर से बच जाएंगे और सारा नशा चढ़ेगा, उतर जाएगा। पर एक बार कृष्ण नाम का नशा चढ़ गया तो कभी उतरने वाला नहीं। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा न वेद जगदो दृश्यम। एक बार आप कृष्ण कन्हैया के हो गए, एक बार आपका मन भगवान का हो गया तो सारे दुख से, सारे द्वंद्व से, सारे चिंता से आप विमुक्त हो जाएंगे। इसलिए कथा का पान करिए। और नैमिषारण्य में यह दिव्य सूत शौनकादि ऋषि का संवाद चल रहा है। शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए सूत जी से, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने संपूर्ण भागवत का दर्शन करा दिया। कौन कौन से प्रश्न हैं? किम श्रेयः शास्त्र सारः कह स्ववतार प्रयोजनम किम कर्मः केवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि शास्त्र तो बहुत है पर हमारे पास समय ही नहीं है, इसलिए सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है। तीसरा प्रश्न किया भगवान सर्व समर्थ है, उनकी इच्छा से ही जगत की सृष्टि, जगत का पालन पोषण संग्रहण हो सकता है, तो ऐसे भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई। और मान लीजिए भगवान ने अवतार लिए तो चौथे प्रश्न में किया कहाँ कहाँ कितने अवतार भगवान के हुए। पांचवा प्रश्न किया जीव का परम धर्म क्या है। छठवां प्रश्न किया भगवान आते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, तो धर्म की स्थापना करके तो चले जाते हैं और बाद में वह धर्म किसकी शरण में जाता है। सूत जी परम गदगद हो गए, नारायण प्रभु का ध्यान किए, गणेश भगवान का, सरस्वती मैया का ध्यान किए। तत्पश्चात 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान का ध्यान किए। यम प्रव्रजन् तमनुपेतम पेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का क्या स्वरूप है, बड़े भाव से स्मरण करते हैं सूत जी महाराज। हमारे सुखदेव जी शुक रूप में राधा जी की गोद में क्रीड़ा करते हैं।
एक बार किशोरी जी ने कहा कि शुक्र आप जाइए धरती पर, लोगों में अज्ञान भरा है तो कुछ हमारी भक्ति का प्रचार प्रसार करिए, लोगों को धर्म मार्ग पर लेके आइए। सुखदेव जी ने हाथ जोड़े, माँ यहाँ पर बड़ा आनंद है, यदि धरती पे चला जाऊंगा तो आपके नाम की जो 2-4 माला जप रहा हूं वह माला भी भूल जाऊंगा, क्योंकि जब तक हम आपकी सानिध्य में हैं तब तक माया से सुरक्षित हैं, और जहां जगत में आएंगे तुरंत माया में लिपट जाएंगे। भले ही कितने वचन दे दे, कितने वादे कर दे, लेकिन उसी माया की मलिनता में हम भी मलिन हो जाते हैं। जैसे आकाश से जल धारा गिरती है तो कितनी स्वच्छ कितनी निर्मल होती है, और जहां मिट्टी में मिली तो मटियां मैल हो जाती हैं। भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधा जी ने कहा कि आप जाइए, आपके ऊपर मेरी छत्र छाया है, माया में कभी नहीं भटकेंगे। तो किशोरी जी की बात मान के सुखदेव जी आए और एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हुए, और नारद जी ने विचार किया कि सुखदेव जी को प्रकट करना है, तो कैसे प्रकट करें। सो विचार करते करते हमारे नारद जी सीधे कैलाश धाम पहुंचे। पार्वती माँ अकेली विराजमान थी, और हमारे नारद जी की वैशिष्टता है कि जहां नारद जी पहुंच जाए, अगर जीवन में कभी झगड़ा नहीं हुआ है तो वहां तुरंत झगड़ा प्रारंभ हो जाता है, और जहां नित्य कलह मची रहती है यदि वहां पहुंच जाए तो वहां का झगड़ा मिट जाता है। कभी जीवन में जो हंसा ना हो नारद जी को देख ले तो ऐसी अज्ञानता का हरण करते हैं कि जीवन में हंसने के लिए बाध्य हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। नारद जी आए, माँ ने कहा कि नारद जी बड़े दिन बाद दर्शन दिए। नारद जी कहते हैं क्या बताएं मैया, लोगों में बनावटी प्रेम हो गया है, असली प्रेम किसी में रहा ही नहीं, हृदय से कोई किसी को प्रेम करता ही नहीं है, केवल दिखावे के लिए स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रेम किया जाता है। इसलिए हमारा मन उचट गया, नकली चीजों से हमें जरा भी प्रेम नहीं, तो हम दुनिया में आना जाना ही बंद कर दिए। पार्वती मैया ने कहा नारद जी अब मैं क्या बताऊं अपनी बात, भोलेनाथ तो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, उनके जैसा कोई मुझसे प्रेम नहीं कर सकता, इसका प्रमाण पत्र भी दे सकती हूँ। नारद जी ने कहा क्या। मैया कहती है नारद जी गुरु दीक्षा जब मंत्र के रूप में देता है तो वह मंत्र अत्यंत गोपनीय रखा जाता है, किसी को नहीं बताया जाता है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, पर मेरे भोलेनाथ मुझसे इतना प्रेम करते हैं वह मंत्र भी मुझे बताए हैं। अब बताइए, दूसरा प्रमाण पत्र देती हूँ।
यदि आप समाधि में अथवा ध्यान में भगवान का दर्शन करें, आपको ऐसी प्रतीति हो कि मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ है, तो उस प्रेम को, उस भाव को किसी को बताया नहीं जाता है, पर जो अत्यंत अंतरंग है उन्हें आप बता सकते हैं। पर हर कोई अंतरंग हो स्वाभाविक है, जरूरी नहीं है। पर मेरे भोलेनाथ मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझे नित्य आके बताते हैं, पार्वती आज मैंने ध्यान में अपने प्यारे राघव जी का दर्शन किया है, प्यारे श्याम जी का मुझे दर्शन हुआ है। तो बताइए अब मैं क्या बताऊं, कितना प्रमाण पत्र दूं। नारद जी ने कहा तब तो मैया बड़ा प्रेम है। नारद जी ने कहा तब तो ये भी बताए होंगे भोलेनाथ कि उनके गले में जो मुंड माला है उसमें मुंड किसके लगे हैं। अब पार्वती जी हड़बड़ाई कि ये बात तो मुझे नहीं बताया। नारद जी ने कहा इतना काफी है मैया, अब हम चलते हैं, अब आप जानो आपके भोलेनाथ जाने, हमने तो वैसे ही पूछ लिया। अब नारद जी गए, सामने से भोलेनाथ आ रहे थे, भोलेनाथ समझ गए नारद जी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ करके आ रहे होंगे। सो भोलेनाथ से नारद जी कहने लगे, नारद जी माँ आपको बड़ी देर से याद कर रही हैं। भोलेनाथ ने कहा जब आप आके जा रहे हैं तो अवश्य ही याद कर रही होंगी। और जैसे ही भोलेनाथ आए तो हमारी पार्वती मैया अत्यंत कोप में विराजमान थी। ऐसी अवस्था में भोलेनाथ ने देखा तो बड़े भाव से मनाया और प्रश्न किया क्या बात हो गई। पार्वती जी कहते हैं आप इतने कपटी हो, आज मुझे पता चला। कहते हो कि बड़ा प्रेम करते हैं पर इतना कपट। भोलेनाथ ने कहा कौन सा कपट हमने कर दिया, कौन सा छल हमने कर दिया, आप बताइए तो सही। पार्वती जी कहती हैं कि आपने ये तो कभी नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंड माला है उसमें किसके मुंड लगे हैं। भोलेनाथ ने कहा इतनी छोटी सी बात आपने कभी मौका ही नहीं दिया बताने का। पार्वती जी ने कहा आप पूछ रही हूँ अब बताइए। शिव जी ने कहा पार्वती हमारे प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र यही है, क्योंकि इसमें जो मुंड लगे हैं ये आपके ही हैं और किसी के नहीं। आप जितने अवतार लेते हैं और शरीर का त्याग करती हैं तो सारे मुंड मैं एकत्रित कर लेता हूं ताकि आपकी याद बनी रहे। आपसे इतना प्रेम है इसलिए सारे मुंड को एकत्रित करके माला बना के गले में धारण करता हूं। पार्वती जी ने कहा तब तो और महाकपटी निकले। भोलेनाथ ने कहा वो कैसे। पार्वती जी कहती आपने कौन सी अमर कथा का पान कर लिया है, अमृत का पान कर लिया, आप कभी मरते ही नहीं और मैं बार बार जन्मती मरती रहती हूँ। यदि आप मुझसे प्रेम करते तो सबसे पहले वह जड़ी बूटी, वह अमृत मुझे भी पिलाते। भोलेनाथ ने कहा हमने तो भगवान की कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने निवेदन किया मुझे भी सुनना है। भोलेनाथ ने कहा 3 नियम मानो तब सुनाएंगे। पहला नियम कथा के बीच में से उठ के मत जाना। दूसरा नियम कथा सामने से सुनना, पीछे से मत सुनना, अपराध माना गया है। और तीसरा नियम कथा के बीच में ऊट पटांग प्रश्न या ऊट पटांग बातें मत करना, केवल जितना हम कहे उतना ही। पार्वती जी ने स्वीकार कर लिया ठीक है और कथा प्रारंभ हुई। भोलेनाथ ने कहा हम तो नयन बंद करके कथा सुनाएंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि हम कथा सुना रहे हैं, हमको पता भी तो लगना चाहिए। पार्वती जी ने कहा आप बताइए मैं क्या करूं। सो भोलेनाथ ने कहा केवल आप हाँ जी कहते रहना ताकि मुझे पता चलते रहे। अब कथा प्रारंभ हुई और जैसे कथा प्रारंभ हुई सो अंडा फूट गया और पक्षी के रूप में सुखदेव महाराज भगवान की मंगलमयी कथा सुन रहे हैं। अब कथा होते होते जैसे ही 6वें दिन की कथा में प्रवेश किए भोलेनाथ, और जब यह प्रसंग बताने लगे कि उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि सन्यास का रूप क्या है, तो ये सब ज्ञान की बातें होती हैं, बड़ी गंभीर होती हैं और ध्यान से ना सुने तो नींद आने लगती है। सो पार्वती मैया को भी निद्रा ने घेर लिया। अब उन्हें नींद आ गई। सुखदेव जी ने सोचा माँ को नींद आ गई, मैं कथा कैसे सुनूंगा। सो व्यवधान ना हो इसलिए सुखदेव जी माँ की आवाज में हाँ जी कहने लगे
और जैसे ही भोलेनाथ ने कथा संपन्न करी, भगवान की जयकार लगवाई, पार्वती मैया जागृत हो गई। कहने लगी तब महाराज उसके बाद तो आपने प्रसंग बताया ही नहीं, सन्यास का कैसा स्वरूप बताया हमारे भगवान ने। शंकर जी आश्चर्यचकित, क्या मतलब तुमने कथा नहीं सुनी? तो कथा किसने सुनी? ध्यान दिया तो सुखदेव जी ने सुनी। भोलेनाथ ने कहा कथा सुनी, अपराध नहीं, पर पीछे से सुनी है। पीछे से कथा सुनने का यह अपराध है, मानो आपने किसी ब्राह्मण के धन का हरण कर लिया है, चुरा लिया है, सो दंड देना पड़ेगा। भोलेनाथ ने जैसे ही त्रिशूल उठाई, सुखदेव जी तुरंत उड़े और इधर व्यास जी की पत्नी तपस्या कर रही थी और ओंकार जप रही थी। और जैसे ही ओंकार किया, मुंह खुला, सुखदेव जी सीधे मुख में आए और गर्भ में पधार गए। अब 12 साल तक गर्भ से बाहर निकले ही नहीं, साक्षात भगवान को आना पड़ा। भगवान ने वचन दिया, तब जाके सुखदेव जी 12 साल बाद माँ के गर्भ से बाहर निकले और निकलते ही सीधे वन की तरफ चल दिए, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। ऐसे परमहंस सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया सूत जी महाराज ने। बोल सुखदेव भगवान की। और अब बताते हैं जीवन का परम धर्म क्या है। परम धर्म क्या है? सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धते। हमारा परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम। पर प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन कब? जब आफत आती है, जब विपत्ति आती है, तो भगवान भी याद आते हैं। पर हर क्षण हर वक्त भगवान याद आए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे आप दुखी हो, चाहे खुशहाल हो, हर वक्त भगवान याद आए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। केवल दुख के समय भगवान याद आए ऐसा नहीं, हर क्षण। और यदि भगवान के चरणों में ऐसा निष्कपट निष्काम प्रेम हो गया, तो भक्ति के ही बेटा है ज्ञान वैराग्य। आपको अलग से ज्ञान के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, अलग से जगत को छोड़ने के लिए मन को मारना नहीं पड़ेगा। जहां अटूट प्रेम भगवान के चरणों में हो गई, वही दुनियादारी अपने आप छूट जाएगी। पत्नी, पुत्र, रिश्तेदार सब अपने आप छूट जाएंगे जब भगवान को आप अपना मान लोगे तब। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदु हेतुकम। और भगवान का क्या स्वरूप है? जीव जगत माया का स्वरूप आपको बोध हो जाएगा, पता लग जाएगा। इसलिए सबसे आवश्यक है भगवान के चरणों में प्रेम करें। और लाख प्रयास करने के बाद, यज्ञ यज्ञादि करने के बाद यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हो रहा है, तो आप केवल कोरा परिश्रम मात्र कर रहे हैं। वेद पुराण संत मत एहू सकल सुकृत फल राम सनेहू। धर्म स्वनिष्ठित पुरुष विक्षसेन कथा सुयः नोत्पाद्येद्यतिम रतिम श्रमे वही केवलम। और यदि एक बार भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, तो जो हमारी बुद्धि में संदेह है, जो हमारी बुद्धि में भ्रम भरे पड़े हैं, सारे संदेह, सारे भ्रम अपने आप दूर हो जाएंगे। वेद्यते हृदय ग्रंथे छेद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे।
और देखिए, मानव जीवन की सार्थकता यही है कि आपको भगवान से प्रेम हो। नहीं तो शरीर धारण सारे जानवर भी करते हैं, भोजन सारे जानवर भी करते हैं, निद्रा जानवर भी लेते हैं। तो यदि हम भी जानवरों की तरह वही कर्म करते रहे तो हम में और पशु में क्या अंतर रह जाएगा। हमारी मानवता इसमें है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान के चरणों में प्रेम करें, पशुओं की तरह व्यवहार ना करें। खाना पीना सोना ये पशु भी जानते हैं, ये हम भी करने लगे तो हम भी उन्हीं के समान हैं। 84 लाख योनियां हैं और जो मोक्ष रूपी दरवाजे पर ताला लगा है उसमें केवल एक ही चाबी फिट बैठ सकती है। वैसे तो 84 लाख चाबियां हैं, पर फिट केवल मानो शरीर की चाबी ही बैठेगी। और यदि यह चाबी पा करके भी हमने मोक्ष का दरवाजा नहीं खोला, अपना उद्धार नहीं किया, तो दुर्भाग्य है हमारा, धिक्कार है हमारे ऐसे जीवन पर। आपको चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है? भगवान ने आपको कमी क्या रखी है? हर वक्त तो भगवान हमारा ध्यान करते ही हैं। जीवन जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है भगवान ने वह चीजें प्रदान कर रखी हैं आपको। भोजन प्रदान किया है, वृक्षों में तमाम प्रकार के फल लगा दिए हैं, जल आपको मिल रहा है भगवान की तरफ से, वस्त्र भगवान ने दिया है, रहने के लिए छत दिया है, रोटी कपड़ा मकान, जीवन जीने के लिए केवल इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इससे ज्यादा आवश्यकता बढ़ाओगे तो इसी संसार में भटक करके फंस करके इसी के चक्कर में पड़ करके रह जाओगे। तो भगवान ने सब कुछ दिया है, हमें केवल भजन करना है, पर हम भजन में मन ना लगाकर संसार में मन लगाए तो ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी जड़ बुद्धि है। इसलिए मानव हो तो इस जीवन को सार्थक करो। राम नाम ने हृदय धरा तो जैसे पशुआ वैसे नरा, इसलिए इसको सार्थक बनाइए। और अवतार के लिए प्रश्न किया था तो हमारे सूत जी महाराज बताते हैं कि भगवान के 24 अवतार मुख्य रूप से इस श्रीमद् भागवत में वर्णन किए गए हैं। तो तत्व तो एक ही है पर अवतार भगवान के अलग अलग हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द्यते। तो तमाम प्रकार के भगवान के अवतार हैं। आपको जिस भगवान में ज्यादा रुचि आती है आप उसमें ही मन लगाइए, बाकी सबको प्रणाम करिए, सबका सम्मान करिए। किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, किसी को श्याम जी, किसी को भोलेनाथ, किसी को हनुमान जी, किसी को देवी मैया, किसी को भद्रकाली। तो आपको जो अच्छा लगता है, सब एक ही तत्व है, नाम और रूप अलग अलग है। सबकी वंदना आप करिए और समर्पण अपने इष्ट देव में करिए। इस प्रकार यदि आप भगवान का ध्यान करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। और अब सूत जी से प्रश्न किया संतों ने, महाराज ये बताइए जिस भागवत का आप हमें उपदेश कर रहे हैं, यह भागवत किसने लिखी और कब लिखी, कहाँ लिखी, कैसे लिखी? तो बताते हैं कि द्वापर युग के अंतिम समय में त्रिकाल दृष्टा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हुए, भविष्य पर दृष्टिपात किया। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्य कलया हरे। तो भविष्य को देखा तो पता चला इस घोर कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद।
कैसे उद्धार होगा इन कलयुग वालों का। चिंता हुई तो एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर विचार किया वेद ज्ञान का भंडार है, लेकिन हर किसी को वेद समझ में नहीं आता और सबको अधिकार भी नहीं दिया है। अधिकार इसलिए नहीं दिया क्योंकि अनाधिकारी व्यक्ति यदि जाएगा तो उस वेद की अर्थ का अनर्थ करके गलत मतलब निकाल लेगा। तो उन्होंने अब एक एक करके पुराणों की रचना प्रारंभ करी। 17 पुराण रच डाले, पर फिर भी मन में शांति नहीं मिली कि क्या किया जाए जिससे हमें शांति मिले। क्योंकि जब हमें शांति मिलती है तब सामने वाले को शांति मिल सकेगी या हम अनुभव कर सकते हैं। विचार कर रहे थे क्या किया जाए, क्या करें, तब तक नारायण नारायण ध्वनि करते हुए साक्षात नारद जी पहुंच गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तुरंत प्रश्न किया नारद जी ने। पाराशय महाभागः भवतः कच्चिदात्मना पारितोष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। नारद जी ने प्रश्न किया कि आप दुखी क्यों हैं। व्यास जी ने कहा कि हमारे दुख का यही कारण है, हमने इतने काम किए समाज के लिए, पर जो उत्साह, जो शांति, जो आनंद मन में होना चाहिए वो नहीं मिला। अब बताइए क्या करें हम। नारद जी ने कहा आपकी अशांति का क्या कारण है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। नारद जी कहते हैं महाराज आपने इतने ग्रंथों की रचना करी पर आपने भगवान के गुणगण नहीं गाए, और जब तक भगवान के गुणगण ना गाया जाए तब तक वह ज्ञान शोभाहीन रहता है। ज्ञान की शोभा इसी में है कि वह भगवान से जुड़ा है, और जो चीज भगवान से जुड़ी है वही चीज महत्वपूर्ण है, वही चीज आनंद प्रदायक है, वही चीज शांति देने वाली है। नयद्वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, सोहन राम प्रेम बिनु करण धार बिनु जिमि जल जानो, करण धार बिनु
कहते हैं कि उन्हीं भगवान के नाम की महिमा है। मेरा परिचय सुनिए, मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, पर धन्य है भगवान के नाम की महिमा कि उसी नाम ने मुझे दासी पुत्र से उठा करके ब्रह्मा का बेटा बनाया। और जिस नाम ने मुझे इतना ऊंचा पद प्रदान किया, मैंने वह नाम कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उसी नाम का आसरा लिए रहा, सदा सर्वदा नाम ही नाम जपता रहा। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याशन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवक्षताम। और एक बार तो मैं अपने प्यारे सरकार के सन्मुख भाव विभोर होके इतना नृत्य किया, इतना नाम जपा कि मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपनी ब्रह्ममयी स्वरमयी वीणा मुझे प्रदान कर दी और आदेश दिया कि नारद, आज से तीनों लोकों में मेरे नाम का प्रचार प्रसार आप करिए और इस वीणा पर स्वर लेते हुए नाम की महिमा तीनों लोकों में गा करके सुनाइए। देवदत्ता मीमा वीणा, देवदत्ता मीमा वीणा, देवदत्ता मीमा वीणा, देवदत्ता मीमा वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता मीमा वीणा, देवदत्ता मीमा वीणा, देवदत्ता मीमा वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता मीमा वीणा, देवदत्ता मीमा वीणा, मूर्छयित्वा हरिकथा, मूर्छयित्वा हरिकथा, गायमान शराम्यहम्, मूर्छयित्वा हरिकथा, गायमान शराम्यहम्, गायमान देवदत्ता मीमा वीणा, देवदत्ता मीमा वीणा, देवदत्ता मीमा वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता मीमा वीणा, देवदत्ता मीमा वीणा, देवदत्ता मीमा वीणा, देवदत्ता मीमा, देवदत्ता मीमा, देवदत्ता मीमा वीणा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
नारद जी ने कहा कि आप भी भगवान के नाम की महिमा गाइए, फिर देखिए आपको कितना आनंद मिलता है। नारद जी संकेत भर के चले गए। व्यास जी ने अपनी कमी अनुभव करी कि अब तक हम अपने बल से लिख रहे थे, पर आज वही लिखेंगे जो भगवान लिखवाएंगे। सो सरस्वती नदी में स्नान करके सम्याप्राश आश्रम में आसन पर विराजमान हुए, भगवान का ध्यान लगाया कि प्रभु आप प्रेरणा देंगे वही लिखा जाएगा। और हृदय में भागवत की भागवती प्रकट होने लगी। व्यास जी अपने मुख से गाते गए और गणेश भगवान लिखते चले गए और लिखते लिखते यह 18,000 श्लोकों वाली पावन संहिता रच करके तैयार हो गई। व्यास जी ने विचार किया यह प्रसाद किसे दिया जाए। परमहंसों की संहिता है, किसी परमहंस को ही देना चाहिए। याद आ गया अपना बेटा सुखदेव, इससे बड़ा परमहंस इस दुनिया में कौन होगा जो पैदा होते ही भगवान के प्रेम में जंगल चला गया। पर कहाँ ढूंढूं, तो अपने 2-4 शिष्यों को बुलाए, 2-4 श्लोक रटाए और कहा कि यत्र तत्र गुनगुनाते रहो। तो एक शिष्य श्लोक गुनगुनाता हुआ एक गुफा से गुजरा, जिस गुफा में हमारे सुखदेव जी ध्यान लगाए ब्रह्मानंद में विराजमान थे। बरहा पीडम नटवैव पुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासम् कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। और जैसे ही श्लोक सुना सुखदेव जी का ध्यान टूट गया और वही चित्र उनके सामने मानो प्रकट हो गया हो, वही झांकी प्रकट हो गई हो कि कोई मोर पंख लगा हुआ मुकुट सिर में लगाए और वैजयंती की माला गले में फहराते हुए, पीत पीतांबरी शरीर में लहराते हुए और वंशी बजाते हुए सारे ग्वाल वालों से अपने कीर्ति का वर्णन श्रवण करते हुए, गैया चराते हुए श्री वृंदावन में प्रवेश कर रहा है। तुरंत ध्यान टूट गया कि ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले का हम भी दर्शन करेंगे। पर दूसरे वक्त सोचने लगे भाई जो स्वरूप से सुंदर है गारंटी नहीं कि उसका स्वभाव भी उतना ही सुंदर हो। अब पता चला हम उसके प्रेम के मारे चले गए, पता नहीं वह हमें अपनाएगा कि नहीं, कदाचित हमारे प्रेम का तिरस्कार ही कर दे। सो संदेह मन में प्रकट हुआ तो विचार किया चलो जाने दो, जाना ही ठीक नहीं। और जैसे ध्यान लगाने बैठे कि तब तक दूसरा श्लोक कान में सुनाई पड़ा। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया, अब दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का भी वर्णन किया गया। कैसा दिव्य है हमारे सरकार का स्वभाव, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया ययदाप्यसाध्वी त्र्युचितां ततो
कमवा दयालुं शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम। परम आश्चर्य, भगवान का कितना दिव्य स्वभाव, कितना दयालु स्वभाव। वह पूतना जो भगवान को मारने की दुर्भावना से प्रेरित होके स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई और भगवान के मुखमंडल में वह विषयुक्त स्तन दे दिया। पर धन्य है हमारे करुणा वरुणालय सरकार, जहर भी पिया। भगवान कहते हैं बुरी भली कैसी भी, पर इसने काम मैया के जैसा किया है तो धाम भी मैया के ही जैसा देंगे। सारी उस पापनी के पाप पर पर्दा डाल दिया सरकार ने। ऐसा स्वभाव किसी का हो सकता है? सुखदेव जी तो दीवाने हो गए कि इनका स्वरूप भी गजब का और स्वभाव भी गजब का। ध्यान छूट गया, दौड़े दौड़े आए कि बड़े सुंदर श्लोक सुनाए, दो चार और सुनाओ। बच्चों ने कहा महाराज हमें इतने ही आते हैं, ज्यादा आनंद लेना है गुरुजी के पास जाओ। तो धन्य है भगवान के नाम की महिमा कि जो सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल की तरफ भाग गए थे, आज वही सुखदेव जी नाम के पीछे आकर्षित होके चले आ रहे हैं। इसलिए नाम ही भगवान का सर्वश्रेष्ठ है। नाम का ही व्रत लीजिए, यत्र तत्र जहाँ भी रहे, चाहे जिस धाम में, जिस ग्राम में, जिस नाम में रहे, भगवान का नाम अवश्य जपते रहे, काम करते रहे, नाम जपते रहे, उद्धार हो जाएगा। आइए बड़ी भाव से हम सब भी भगवान के ही नाम में मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाते हुए साथ में गाएंगे। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए
बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो भगवान के नाम ही खींचने वाले हैं अपने तरफ। जैसे लोहे को चुंबक आकर्षित कर लेता है, पर यदि उसी लोहे में आप कपड़ा बांध दो या तमाम प्रकार के मल इत्यादि लगा दो, कीचड़ इत्यादि लगा दो, तो वह चुंबक आकर्षित नहीं कर पाएगी। निर्लेप रहना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से हमारे हृदय को भगवान के गुण आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। पर कब? जब हमारा हृदय शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है, तब। हरे गुणा क्षिप्त मते भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णुम जनप्रिय नित्यम विष्णुम जनप्रिय। सुखदेव जी खींचे चले आए और व्यास जी से कहा कि हमें भी वही प्रसाद प्रदान करिए। व्यास जी ने सुखदेव जी को कौपीन धारण कराई और अधिकारी पात्र जान के समस्त भागवत का बोध कराया और भागवत आत्मसात करके सुखदेव जी आज से श्री परमहंस हो गए और राधा माधव के परम उपासक हो गए। और वही प्रसाद अवसर मिलने पर, समय आने पर परीक्षित महाराज को प्रदान किया। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है जिसे साक्षात सुखदेव जी ने कथा सुनाई हो? वह परीक्षित कथा आप हमें भी श्रवण कराइए। तो अब हमारे सूत जी परीक्षित जी की कथा समस्त संतों को श्रवण कराते हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। आखिरी दिन के युद्ध में भीम की विशाल गदा ने दुर्योधन के जंघे को तोड़ डाला। अधमरा करके छटपटाता हुआ छोड़ करके उसे वही समस्त पांडव परिकर अपने अपने शिविर में चले गए। यदा मृधे कौरव सृञ्जयाना वीरेश्वथो रगतिं गतेषु ब्रिकोदरा विद्गदाभिमर्श भग्नारदण्डै धृतराष्ट्रपुत्रै भग्नोरुदण्डै धृतराष्ट्रपुत्रै। उसी स्थान पर अश्वत्थामा आया। तमाम प्रकार के शव बिखरे पड़े हैं कुरुक्षेत्र में। और जैसे ही अधमरे दुर्योधन का दर्शन किया, अश्वत्थामा विचार करने लगा कि महाराज हमने इतना अद्भुत वैभव आपका देखा है, इतनी महिमा आपकी देखी है, और आज आप जैसे महाराज का ये हाल। मैं आपकी आखिरी समय के लिए क्या कर सकता हूँ? आपकी अंतिम इच्छा क्या है? आप मुझे बताइए, मैं पूर्ण करने का अवश्य प्रयास करूंगा।
दुर्योधन ने कहा कि मित्र केवल यही इच्छा रह गई, हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचे, आखिरी मैं हूँ, मैं भी मर जाऊंगा। पर हमारे शत्रु 5 भाई थे और 5 में से एक को भी कोई हानि नहीं हुई, कम से कम एक की भी संख्या खत्म हो जाए, कम हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगा। अश्वत्थामा ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं 5 को मार कर लाऊंगा आपके सामने। चल दिया प्रतिज्ञा करके, क्या करूंगा। उसने सोचा कि दिन के वक्त तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कमजोर हूं, पर रात्रि के वक्त इन सब पे आक्रमण करूंगा। पर जिसकी रक्षा गोविंद करना चाहे उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सारे पांडवों से भगवान ने कहा कि आज विजयश्री की आखिरी रात्रि है, धूमधाम से मनाएंगे। प्रभु लेके चले गए और पांडवों की सोनी शैया पर पांडव पुत्र जो एक एक पांडव से प्रकट हुए थे आकर के शयन किए। अंधेरे में अश्वत्थामा पहचान नहीं पाया, 5 का सिर काट लिया, धड़ से अलग कर दिया, पूरे शिविर में आग लगा दी और सिर लेके आया। ध्यान से दुर्योधन ने देखा तो धिक्कारने लगे अपने आप को कि इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, आज इन्हें मार करके कुल में पानी देने वाला कोई नहीं छोड़ा। इतना कष्ट, इतना दुख कि प्राणांत हो गया दुर्योधन का। और इधर जैसे ही द्रौपदी मैया को पता चला मेरे एक नहीं 5 बच्चे मारे गए हैं, छाती पीट कर चीत्कार करने लगे। माता शिशु निधनम सुताना निशम तदा कुलाक्षी। और जैसे ही रोते हुए द्रौपदी को देखा अर्जुन ने, तुरंत गांडी उठा के प्रतिज्ञा किए, देवी द्रौपदी आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। जिस पापी ने हमारे 5 बच्चों का वध किया है, मैं अर्जुन आपसे वादा करता हूँ, वचन देता हूँ आपको कि उस दुष्ट, उस आतताई को आपके सन्मुख लाके ही मारूंगा। प्रतिज्ञा करके गोविंद के द्वारा संचालित रथ में विराजमान होके अर्जुन चल दिए। इधर अश्वत्थामा जान गया बचने वाला नहीं, तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन घबराए तो भगवान ने उनके प्राणों की रक्षा करी। और इधर अर्जुन रथ से कूद गए और पशुओं की तरह रस्सियों में बांधने लगे अश्वत्थामा को। भगवान ने कहा कि इसे बांध क्यों रहे हो, आतताई है, तुम्हारे सामने खड़ा है, वध कर डालो इसका। पर दामना बद्ध्वा रिपुम बलात् पशुम रशनया यथा। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं भी समझ रहा हूं कि आतताई है, छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो धर्मवेत्ता होते हैं वह कभी भी सोते हुए को, पागलों को और निहत्थे को और बालकों को मारते नहीं है, पर इस दुष्ट ने सोते सोते अबोध बालकों का वध किया है। छोड़ो मत इसे। मत्तम प्रमुत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम वीतम नारिपुम हन्यति धर्मवित। अर्जुन ने कहा कि सरकार प्रतिज्ञा की है, द्रौपदी के सामने ले जाके ही मारूंगा। और जैसे ही बांध करके द्रौपदी जी के सन्मुख ले आए, द्रौपदी जी ने बंधे हुए देखा, अश्वत्थामा को दौड़ करके आई, बंधन खोलने लगी। और
कहने लगी महाराज ये आपके गुरु पुत्र हैं और आज वही गुरु पुत्र आपके सन्मुख विराजमान है, तो आपने बांध करके रख दिया है, भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। अर्जुन कहते हैं देवी आप इस पे दया दिखा रही हो, भूल गई ये आपके एक नहीं 5-5 बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी जी कहती मुझे सब याद है पर मैं एक माँ हूँ और एक माँ ही दूसरी माँ के हृदय की व्यथा समझ सकती है। आज मेरे 5-5 बच्चे मरे हैं तो मुझे पता है कि कितना कष्ट है, आप नहीं समझ सकते। और आपकी गुरु माता जिन्हें सहारे के नाम पर एक बेटे का ही अवलंब है, यदि उस बेटे का भी आप वध कर डालेंगे तो बेचारी जिएंगी कैसे। माँ रोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सारता रोदिम्य श्रुमुखी श्रियम। युधिष्ठिर जी ने कहा बात तो इनकी सही है, पर भीम ने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। अर्जुन भी बेचारे प्रतिज्ञा में बंधे हैं, पर विचार करने लगे कि आखिर ये माधव सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं। प्रणाम करके करने लगे भगवान आप भी तो कुछ अपना मंतव्य बताइए, क्या करना चाहिए ऐसे धर्म संकट पर। भगवान कहते हैं ऐसे समय में शास्त्र की बातों का सहारा लेना चाहिए। तो क्या कहते हैं आपके शास्त्र? भगवान ने कहा कि शास्त्र ये कहते हैं आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और शास्त्र ये भी कहते हैं ब्राह्मण कितना भी पतित हो उसका वध नहीं करना चाहिए। मयैव भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। अर्जुन ने कहा जय हो सरकार, आपने तो दोनों बातें कर डाली। एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और दूसरी तरफ कहते हो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं? मैं तो दोनों तरफ से फंस गया। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले हमेशा टेढ़ा ही बोलना जानते हैं, हर मामला इनका टेढ़ा। पर हम भी इनके पक्के चेला है, गुरुजी बना के गीता का ज्ञान लिया है। सो गीता जी का एक श्लोक याद आ गया जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। किसी माननीय व्यक्ति का अपमान कर दो तो वह उसकी हत्या करने जैसा ही होता है, इसलिए भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। संभावित कहूँ अप जस लाओ, संभावित कहूँ अब जस लाओ, संभावित कहूँ अब जस लाओ। मरण कोटि सम दारुण दाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो। संभावित कहूँ अब जस लाहो, संभावित कहूँ अब जस लाहो। मरण कोटि सम दारुण दाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो। वपनम द्रविणादानं स्थानमनेयापणं तदा एष हि ब्रह्मबन्धून् वधूनान्योऽस्ति दैकः। तो भगवान कहते हैं कि
यदि किसी माननीय व्यक्ति का बार बार अपमान कर दो, जितनी बार अपमान करेगा उतनी मौत मरेगा। तो यदि किसी ब्राह्मण को विरूप कर दो, ब्राह्मण का धन हरण कर लो, अपमानित करके धक्के मार के निकाल दो, तो समझो आपने उसका वध कर दिया है। अर्जुन समझ गए। अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर हार्दमथासिना मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम। अर्जुन तुरंत अश्वत्थामा के माथे से चमचमाती हुई मणि निकाली, विरूप कर दिया और धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा इतना अपमानित हुआ, अपमान की ज्वाला में जल बैठा। उसने प्रतिज्ञा कर ली, मैं इस कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। संधान कर दिया यही प्रतिज्ञा करके। और इधर भगवान ने पांडवों से आज्ञा मांगी कि भाई बहुत दिन हो गए, अब हम भी अपनी द्वारिकापुरी जाएंगे। तो न चाहते हुए सारे पांडवों ने भगवान की विदाई की व्यवस्था करी। एक रथ आया प्रभु को ले जाने के लिए। एक चरण भगवान ने रथ में रखा, एक चरण नीचे, एक हाथ से रथ पकड़ा है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे। कितनी अपूर्व, कितनी अलौकिक झांकी थी। पर इतने में एक बाल विधवा रोती चीखती दोनों हाथ उठाए पाहि माम करती हुई भगवान के पास आई, चरणों में गिर करके रुदन करने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम कहने लगी कि प्रभु त्रैलोक्य में आपके अतिरिक्त मुझे कोई अपना रक्षक नहीं दिखाई दे रहा है, और भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई रक्षक नहीं है। यह भाव यदि मन में आ जाए तो उसी वक्त कल्याण हो जाता है, उसी वक्त उद्धार हो जाता है। उत्तरा जी को गिरे देखा, भगवान ने सावधान होके उठाया और प्रश्न करने लगे कि देवी क्या कष्ट है। भगवान सब जानते हैं, पर एक बार अपने भक्त के मुख से सुनना चाहते हैं कि मुझसे मेरा भक्त अपना दुख कहे तो सही। रक्षा करने के लिए तो गोविंद तत्पर तैयार खड़े हैं, पर एक बार कोई रक्षा की अपेक्षा भगवान से करे तो सही। भगवान के कान तरसते रहते हैं वह शब्द सुनने के लिए कि कोई मेरा भक्त मेरे पास आएगा, दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करेगा कि सरकार हमारी रक्षा कीजिए। जानते हैं भगवान ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी हैं। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए, पर उत्तरा जी गर्भवती होने के नाते सती ना हो पाई। प्रश्न किया भगवान ने क्या कारण है। उत्तरा जी कहती है सरकार आज मैं मर जाऊं मुझे कोई कष्ट नहीं है, ये आग का अंगारा मुझे जलाने के लिए आ रहा है, पर यदि मेरा गर्भ नष्ट हो गया आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। मैं बचूं या ना बचूं पर मेरा गर्भ नहीं नष्ट होना चाहिए। भगवान समझ गए, तुरंत अंगुष्ठ मात्र का परिमाण बनाया, स्वरूप बनाया, उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। भगवान ने परीक्षित जी की रक्षा करी और गर्भ से तत्पश्चात बाहर आए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज उत्तरा देवी संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसी महिमा मंडित माँ है। हमारे भारतवर्ष में कई ऐसी माताएं हुई जिन्होंने गर्भ में भगवान को रखा, जैसे देवकी मैया, कौशल्या मैया, अदिति मैया आदि। कई ऐसी माताएं हुई जिन्होंने भगवान के भक्तों को गर्भ में रखा, जैसे कयाधु माता, सुनीति माता इत्यादि। पर उत्तरा माता पूरे भारतवर्ष की पहली ऐसी माँ है जिन्होंने अपने गर्भ में भगवान को भी रखा और भक्त को भी रखा।
और उत्तरा जी के गर्भ से आज भगवान बाहर आए तो उनका नाम पड़ गया उत्तरायण। बोलो उत्तरायण भगवान की जय हो। इतना आनंद कोई बोल ही नहीं पा रहा है, वाणी मूक हो गई उत्तरा जी की। सारे पांडव स्तब्ध से खड़े हैं, पर इतने में कुंती मैया ने विचार किया, प्रभु इतना महान काम किए हैं, कोई धन्यवाद तक नहीं दे रहा है। अरे माना कि आकाश का पार नहीं पाया जा सकता, आकाश अनंत है, पर पक्षियां अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आकाश में उड़ान अवश्य भरती हैं। तो हम प्रभु के गुण गणों का पार पा पाए हमारी औकात नहीं, पर जितनी भगवान ने श्रद्धा दी है, जितना ज्ञान दिया है, उतना तो भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। तो आइए 26 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति करती हैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्ना मज्ञाधोक्षज न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती मैया कहती हैं, सरकार सारे जगत में आप व्याप्त हो पर दिखाई क्यों नहीं देते हो? इसका एक कारण है, हमारी आंखों पर माया का पर्दा चढ़ा है, और जब तक मायापति की कृपा नहीं होगी वह माया रूपी पर्दा हटने वाला नहीं। इसलिए सरकार कृपा करिए और हम दासों को अपना बनाइए। अंतिम में केवल एक भाव रखती है कुंती मैया बड़े मन से कि हे प्रभु, मैंने जीवन में इतना ही अनुभव प्राप्त किया है कि मैं अकेली पति वंचिता नारी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, पर धन्य है जिसका कोई नहीं उसका गोविंद होता है। सरकार इतने संकट आए मेरे जीवन पर, बचपन से लेके आज तक केवल संकट ही संकट देख रही हूँ। हमेशा बादल दुख के मंडराते रहते हैं, पर एक बात है, जब जब संकट आए तब तब सामने से आप भी आए रक्षा करने के लिए। और आज जब सारे संकट के बादल हट गए, छट गए, आप कहते हो कि बुआ जी अब हम भी चलते हैं। तो गोविंद, यदि संकट आने पर आप आते हो और संकट जाने पर आप भी चले जाते हो, तो आज आपसे कुछ वरदान चाहूंगी। भगवान ने कहा क्या? कुंती मैया कहती है कि इस कुंती के जीवन से दुख के बादल कभी ना जाए, हमेशा गड़गड़ाते रहे मेरे जीवन पर। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य अपुनर्भवदर्शनम्। तो विपत्ति क्या है? हमारे हनुमान जी बताते हैं, विपत्ति उसे कहते हैं जिस घड़ी जिस क्षण आप भगवान को भूल जाएं, उससे बड़ी विपत्ति की घड़ी कोई नहीं हो सकती है। आप करोड़पति हैं पर भगवान को भूल गए हैं, तो आप विपत्ति की घड़ी में जीवन जी रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं है पर आप भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है इस दुनिया में। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत
विपत्ति प्रभु सोई कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब भजन न सुमिरन होई जब तब भजन न सुमिरन होई कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब भजन न सुमिरन होई जब तब भजन न सुमिरन होई। इसलिए कुंती मैया कहती है सरकार वही उपाय बताइए जिससे हम आपके दास बन सके, आप तक पहुंच सके। आइए बड़े भाव से हम सब भी भगवान से वही प्रश्न करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे माया के बंधनों से अब मुक्ति
अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे
इस तरह कुंती मैया को भाव प्रकट करते देख भगवान ने कहा कि माँ, यदि आपका ऐसा सुंदर भाव है तो अब हम यह इंद्रप्रस्थ छोड़ के जाएंगे ही नहीं, आपके ही पास रहेंगे। सो सारे पांडवों में आनंद की लहर दौड़ गई और एक दिन युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो युधिष्ठिर महाराज अत्यंत चिंतातुर दिखाई दिए। इतनी चिंता मन में थी, सारे पांडव परिकर को एकत्रित करके भगवान पितामह भीष्म के पास ले गए। और जैसे ही पितामह भीष्म ने अर्जुन को आते हुए देखा तो प्रश्न किया कि अर्जुन, तुम्हारा वह सारथी नहीं आया क्या? और भगवान ने अपना नाम सुना तो उनके पास चले गए। पितामह भीष्म बड़े गदगद हुए, अर्जुन से प्रश्न करने लगे, अर्जुन पहचान तो हो इन्हें, कौन है ये? तो अर्जुन कहते हैं कि सरकार, आप इन्हें कैसे भूल गए? ये हमारे ममेरे भाई हैं कृष्ण कन्हैया। पितामह कहते हैं, कितने नाते बनाओगे इनके साथ? कभी तो ममेरा भाई बनाते हो, कभी गुरुजी बना के गीता का ज्ञान भी ले लेते हो, और कभी सारथी बना के रथ की लगाम भी थमा देते हो हाथ में, और कभी शांति दूत बना करके शांति का संदेश देने के लिए भेज देते हो कौरवों की सभा में। धन्य है सरकार, भक्त जितने नाते बनाता है आप उसी नाते में ढल जाते हो। यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौर्यदातत सारदिव। पितामह कहते हैं, सरकार यदि सबकी इच्छा आप पूर्ण करते हो तो मुझ दास की भी एक आखिरी इच्छा पूर्ण कर दो और मुझे भी अपना बना लो। भगवान ने प्रश्न किया कि आपकी क्या इच्छा है? पितामह कहते हैं, सरकार ये शरीर अब तक बाणों की शैया पर इसलिए पड़ा है ताकि जब आपका दर्शन कर ले तभी यह प्राण छोड़े, क्योंकि हमें तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। तो आज बड़े सौभाग्य से आप पधारे हो, तो मैं यही चाहता हूं कि आप यहाँ तब तक विराजमान रहिए जब तक मैं अपने प्राण छोड़ ना दूं। सुन करके परम गदगद हो गए हमारे भगवान की। धन्य है ऐसी निष्ठा पितामह भीष्म की। शरीर में असहनीय कष्ट हो रहा है, बाण विधे हैं अंग अंग में, पर भगवान के दर्शनों की ऐसी लालसा, भगवान के चरणों में ऐसा दिव्य ऐसा भव्य प्रेम कि पितामह आज प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि सरकार जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक यह प्राण छोड़ेंगे नहीं। सारे कष्ट सह रहे हैं। सदैव देवा भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरोया वदिदम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनो लसन मुखाम्बुजोध्यान पथ चतुर्भुज न पथ चतुर्भुज। भगवान से कहने लगे कि सरकार जब तक खड़े हो तब तक मुस्कुराते रहो। आपकी मुस्कुराहट में ही वो जादू है कि जन्म जन्म के दुख, जन्म जन्म के सारे कष्ट व्यतीत हो जाते हैं जब आपकी मधुर मोहिनी मुस्कान का दर्शन करते हैं। तब भगवान तो विराजमान है और भगवान ने आदेश दिया पांडवों को कि जो भी प्रश्न करना है पितामह से कर लो। तो सारे धर्म एक एक करके पांडव पूछते गए और सविस्तार वर्णन करते गए पितामह।
दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सब धर्म एक एक करके बतलाया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। और पितामह ने देखा कि समय भी अनुकूल आ गया है, अब हम भी यहाँ से जाने का मन बनाए, क्योंकि उत्तरायण सूर्य देव हो गए हैं और उत्तरायण है दिन देवताओं के लिए। और किसी के घर यदि आप दिन के वक्त जाओगे दरवाजा खुला रहेगा, और रात्रि के वक्त जाओगे तो सुबह तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और इधर हमारे भगवान भी उत्तरायण है, सन्मुख विराजमान है, तो काल भी सर्वश्रेष्ठ है। और माघ शुक्ल एकादशी ऐसी दिव्य तिथि आई। पितामह ने सोचा कि जाते जाते भगवान की कुछ स्तुति करता चलूं, कुछ पुष्प चढ़ाता चलूं, पर फूल कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा, इसलिए पुष्पिताग्रा छंद में भगवान को ही एकादशी के दिन 11 श्लोकों में दिव्य स्तुति करके सुनाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पंगते विभूमे इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पंगते विभूमे ससुखम पंक्ते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष यद्धवा प्रवाह।
पितामह ने बड़े सुंदर सुंदर भाव अपनी इस स्तुति में भगवान के प्रति समर्पित किया है। भगवान के ही चरणों में मति को लगाया है और भगवान के ही चरणों में रति करना चाहते हैं और भगवान के ही चरणों में गति प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह हमारा भी भाव हो, भगवान के ही श्री चरणों में हमारी मति, रति और गति तीनों हो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसी भाव के साथ वाणी को विराम। आइए भगवान के श्री चरणों में बड़े मन से प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात भागवत भगवान की आरती व प्रसाद और कल समयानुसार हम सब कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। मैंने छोड़ी रे मैंने छोड़ी रे जगत के यारे, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई दुनिया सारे, कन्हैया मेरा
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। हरि हरि जय श्री जय श्री राम। हरि ओम। ओम इदुगुम हविः प्रजननं वे असदशवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। हरि ओम। हो आरती गावो प्यारे आपको मनाओ। आरती गावो प्यारे आपको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावो। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गावो। बांके बिहारी तेरी आरती गावो। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। तेरी छवि
से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी लाल की जय हो। दास अनाथ